एसएससी जीडी 2026 को लेकर के आज के न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। एक छोटा सा सेक्शन दिया हुआ है एसएससी जीडी को लेकर के, जिसमें आपके बहुत काम की चीज़ दी हुई है। सबसे काम की चीज़ ये है कि यहाँ पर एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर के पूरा सेक्शन दिया है जो आपके बहुत ही काम आएगा। तो पूरा सेशन देखिएगा, बहुत ही शानदार और छोटा वीडियो है जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि एसएससी भर्ती जो है इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन नवंबर में आ जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। तो आप लोग फॉर्म जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि इस वर्ष बहुत ही बढ़िया 25,000 पोस्ट आए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम पोस्ट हैं, बट इसके बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं तो 25,487 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है एसएससी का, और पूरे अगर इंडिया में एग्जाम्स की बात करते हैं तो सबसे बड़े एग्जामों में एक एग्जाम ये भी है, क्योंकि इसमें पिछले वर्ष देखा गया कि 52 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। तो 52 लाख अभ्यर्थी यहां पर बैठ रहे हैं, तो इस बार भी आंकड़ा 50-55 लाख तो मान के चलते हैं। तो इसमें आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कंटिन्यू करते रहना होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए पूरी लगा दो और एक पोस्ट आप इसमें प्राप्त कर लो। अगर मैं बात करूं ये एग्जाम शेड्यूल का, तो ये कंप्यूटर बेस्ड आपका पूरा का पूरा यहां पर पेपर होगा, और साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे पुलिस बल यहां पर देखने को मिल रहा है, अलग अलग सेक्शन। जैसे कि अगर बात करूं सीआईएसएफ में सबसे अधिक 14,595 पोस्ट, सीआरपीएफ में सेकंड आपका 5490 5,490 पोस्ट, एसएसबी में अगर देखें तो 1764 पोस्ट, असम राइफल में देखें तो 1706 पोस्ट मेल फीमेल मिला के, और इंडो तिब्बत पुलिस में 1293 पोस्ट, और उसके बाद बीएसएफ में आपका 616 पोस्ट, एसएसएफ में 23 पोस्ट, इसमें महिलाओं की नहीं है, एसएसबी में भी महिलाओं की नहीं है। इस प्रकार से कुल 25,487 पोस्ट आपको एसएससी जीडी में देखने को मिल रहा है। एग्जाम स्ट्रेटजी बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर दिया हुआ है, 4 सेक्शन है यहां पर, आपको मैं अभी बताता हूं। उससे पहले आप अगर फॉर्म नहीं भरे हो तो भर दो, क्योंकि आपका जो अंतिम डेट है 31 दिसंबर है। इससे पहले पहले आपको फॉर्म भर देना है, पूरा दिसंबर आपका फॉर्म भराएगा। अगर आपका करेक्शन है तो 8 से 10 जनवरी तक आपका करेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका 5 चरणों में पूरा का पूरा पेपर होगा। 5 चरणों में सबसे पहले आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन आएगा 160 मार्क्स का। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल होगा। देन फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट और आपके चेस्ट ये सब आपके चेक मेजर किए जाएंगे। उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देन फिर आप एसएससी जीडी में एक पोस्ट प्राप्त कर लेंगे। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया, यहां पर 69,000 आपका पूरा 70,000 मान के चलो यहां पर सैलरी होने वाली है। तो आपकी जो सैलरी है 21,700 से 69,100 रुपीस के बीच होने वाली है, जो कि आगे चल करके एक्सपीरियंस के साथ आपका बढ़ेगा। चलिए ये बातें हो गई। बाकी अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। यहां पर पेपर जो है 10वीं पास सभी छात्रों के लिए ये आवेदन किया जा सकता है। एग्जाम का लेवल जो है बहुत हार्ड नहीं आता है, लेकिन हार्ड इसको बनाता है इसकी टाइमिंग, क्योंकि 80 क्वेश्चन करने हैं आपको, 160 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें 4 आपके सब्जेक्ट हैं। आइए इसको देख लेते हैं। एग्जाम स्ट्रेटजी देखें, इस सेक्शन पर आपको फोकस करना है, स्पेशली आपको पेपर में दिया है, इन पर फोकस करो भाई। ये पूरा रिसर्च करके दिया गया है, बाकी हम जो बताते हैं वो चीज ही यहां पर दी हुई है। आपको प्रतिदिन 20-30 सवाल हल करने हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। तो रीजनिंग के आपको 20-30 सवाल डेली सॉल्व करने ही करने हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। और आपका ये पूरा का पूरा जो रीजनिंग का पेपर है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 40 अंकों का होगा, क्योंकि ये 20 प्रश्न इसमें आते हैं। तो रीजनिंग में आपके 20 प्रश्न आएंगे, आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 प्रश्न आएंगे, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज करंट अफेयर में 20 प्रश्न आएंगे, और हिंदी इंग्लिश का भी 20 प्रश्न आएगा। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक आप चूज कर सकते हो। ठीक, 10वीं पास हो तो बढ़िया से आप इसको भर सकते हो। आपको सबसे
इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं, करंट अफेयर और जीके जीएस। जीके जीएस आप लोगों का बहुत ही कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग इसको डिटेल में पढ़े नहीं होते हो। और आपको यहां पर ताज्जुब होगा कि क्लियरली सिलेबस जब आप उठा के देखोगे वहां पर भी यही दिया है कि सबसे ज्यादा वेटेज आपका करंट अफेयर का होगा, सबसे ज्यादा वेटेज करंट अफेयर का होगा। यूं कहें यहां पर अगर 20 प्रश्न आने हैं जीके जीएस करंट अफेयर मिला करके, उसमें से 8 से 10 प्रश्न तो सीधे करंट अफेयर का ही है, करंट अफेयर का ही है। 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के ही होंगे। तो आप अगर आपका 50% करंट अफेयर है तो हमारा पूरा फोकस करंट अफेयर पे होना चाहिए, मैथ रीजनिंग पे होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप सब्जेक्ट जो चूज करोगे उस पे होना चाहिए। बाकी स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम आपको बताएंगे वो आपको पढ़ना है। हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। पॉलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आप यहां पर सुरक्षा बल के आप एक पद प्राप्त करने वाले हो, तो पॉलिटी आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि पॉलिटी से सीधे क्वेश्चन आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप करंट अफेयर को ऊपर रखो, देन पॉलिटी पढ़ो, और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उनमें से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताएंगे, वो चीज आप कर लेना। बाकी सामान्य ज्ञान से संबंधित होंगे 8 से 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर, बाकी सामान्य ज्ञान। पिछले 6 महीने के जितने करंट अफेयर हैं उसमें भी स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स पर ज्यादा फोकस करें। इन सभी चीजों पर, करंट अफेयर की इन सभी चीजों पर फोकस करना है। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर ये पूछेगा बहुत शानदार तरीके से, तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहां कवर हो जाएगा। ये आसानी से 30 प्रश्न आपको 30 प्लस आपको स्कोर करा देगा 40 में से आसानी से, और आपका बहुत आराम से कट ऑफ निकलने की संभावना हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या होगा, सवाल जो होंगे फैक्ट बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सोचना पड़ेगा, फैक्ट सीधे सीधे आपको याद होंगे, टिक लगाओगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है भाई, तो आपका जो वेटेज है भैया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, पुरस्कार के सवाल जो होंगे इनका वेटेज 25 से 40% होगा। मतलब 8 से 10 प्रश्नों में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, और जो आपके पुरस्कार हैं उनके क्वेश्चंस होंगे, खेल और पुरस्कार। तो इस पर अगर हम फोकस करके टॉपिक वाइज अगर हम करंट अफेयर पढ़ लें पिछले 6 महीने 8 महीने का, तो हमारा ये एसएससी जीडी का एग्जाम काफी आसान हो जाएगा। स्पेशली ये जनरल नॉलेज, जीके और करंट अफेयर वाला पोर्शन है। ठीक है भैया। बाकी आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के इसका लैंग्वेज, इसमें आपको क्या करना है, 20 प्रश्न इसमें भी आएंगे। इसमें आपको डेली फॉर्मूले याद करने हैं, टाइम वर्क हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, रेशो प्रोपोर्शनल हो गया, मैथ्स में प्रतिशत तो भैया ऐसा टॉपिक है जिसमें जिससे हर एक चैप्टर जुड़ा होता है। प्रतिशत चाहे लाभ हानि हो, चाहे आपका प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपका प्रतिशत कहीं ना कहीं वहां पर यूज हो ही जाता है। तो नंबर सिस्टम हो गया, प्रतिशत हो गया, रेशो प्रोपोर्शनल हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम वर्क हो गया, इन टॉपिक्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है। यहां से सवाल बहुत ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। बाकी आपका एनोलॉजी हो गया, आपका सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस में आपका क्वेश्चन, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, नॉन वर्बल सीरीज जैसे टॉपिक्स को आप प्रायोरिटाइज करोगे रीजनिंग में। तो इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो रीजनिंग में, इनमें आप मैथ में, आपका मैथ में इन टॉपिक्स को, बाकी आपका जीके जीएस में मैंने बताया करंट अफेयर को प्रायोरिटाइज करो, देन पॉलिटी को, देन बाकी जब हमको समय मिलेगा तो करेंगे, जो हम पढ़ाएंगे सीधे सीधे उसको याद कर लोगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी शारीरिक मापदंड में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो जो पुरुष अभ्यर्थी हैं 170 सेंटीमीटर हाइट है तो बढ़िया आप फॉर्म भर दो, और जो महिलाएं हैं वो 157 सेंटीमीटर, तो आप फॉर्म भर दो। तो ये रही आज की पूरी जानकारी। न्यूज़पेपर के थ्रू आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये रिसर्च करके पूरा दिया गया, तो आप इस पे पूरा भरोसा करते हुए इसकी तैयारी बढ़िया से कर लो और एक पोस्ट प्राप्त करो। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।